हम चश्मी तेरे चश्म से करता है ये बादाम, इसको कोई पत्थर से कुचल जाए तो अच्छा। जबकि जवाब में दूसरे शायर साहब कहते हैं कि चश्मे जाना की गलत तशबीह है, उसको कुछ निस्बत नहीं बादाम से। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों का मौसम आ गया है और आगे बादाम का भी ड्राई फ्रूट्स आप खाएंगे खूब, तो मज़े मज़े के 3-4 ख़मीरे, या उसको आप आसान अल्फाज में अगर ख़मीरे की बजाय मैं कह दूं हलवे बना लें तो क्या ही बात है, और बहुत आराम से घर में आप आधे पौने घंटे में बना सकेंगे। मगज़ बादाम लीजिए 100 ग्राम, गाय का दूध, भैंस का नहीं गाय का दूध 1 पाव लीजिए, खूब अच्छी तरह इसको घोटिए बादाम को मुकश्शर करके, मतलब उसको छील के उसको पानी में, और आधा किलो मिश्री या चीनी मिला लीजिए, अगर ब्राउन शुगर हो तो क्या ही बात है, और किसी कलीदार देगची में डाल के हल्की आग पे पकाना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब खूब गाढ़ा हो जाए, मतलब इतना गाढ़ा कि वो कवाम बन जाए, खमीरे की शक्ल में आ जाए, तो उसमें 10 ग्राम के करीब छोटी इलायची बारीक पिसी हुई दानों समेत ये मिला लीजिए। आपका बेहतरीन खमीरा बादाम तैयार है। साथ इसमें थोड़े से 2-4 ऊपर कोई चांदी के वर्क भी लगा लीजिए, खमीरा बादाम नुकरा ही बन जाएगा। 1 से 2 चम्मच रोज़ाना लें, हलवे का हलवा और दिमाग आसाब सब की ताकत बेहतरीन। थोड़ा सा इसमें मज़ीद चीज़ें अगर शामिल कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मतलब 100 ग्राम मगज़ बादाम आपने लिया, उसके लिए भी गाय का दूध भी ले लिया पाव भर, थोड़ा सा ख़र्चा भी कर लीजिए, और 1 माशा ज़ाफ़रान भी ले लीजिए। उसको बेहतर तो होता है तरीका कि अगर ज़ाफ़रान आपने किसी चीज़ में डालना हो तो उसको अर्के गुलाब में थोड़ा सा खरल कर लीजिए, मतलब मिक्स कर लीजिए, और साथ आप पिसा हुआ जो धनिया होता है, वो साबुत पिसा हुआ धनिया 5 ग्राम के करीब ले लीजिए, और आम घर में आपके किचन में होगा। तबाशीर जो है वो अगर असली मिल जाए आपको तो वो भी 5 ग्राम तक ले लीजिए, थोड़ी सी। और अर्के गुलाब जैसा कि पहले बताया है कि ज़ाफ़रान के लिए भी अर्के गुलाब 250 ml के करीब ऑलमोस्ट ही बहुत है, बेहतरीन ज़बरदस्त। उससे भी बेहतर, सर्दियों के लिए ज़्यादा बेहतर, हलवे का हलवा और खमीरे का खमीरा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इसमें जिद्दत पैदा करते हैं। खमीरा बादाम बेज़वी, मतलब अंडों वाला। ये तो इन पिछले वाले जो 2 बताए हैं वो तो दिल दिमाग जिगर वो भी ताकत देते हैं, ये भी दिल दिमाग जिगर आज़ाए रईसा को भी ताकत देता है, साथ पतलापन भी जिस्म का दूर करता है, जिस्म को फरबा भी करता है। जो सूखे फड़े लोग हैं उनके लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा रहेगा। और ये बावकात मैं आपको ये बता दूं कि इतना मज़ेदार बनता है कि आमतौर पे इसको जितनी मिकदार मैं बता रहा हूँ खाने के लिए, वहाँ पे ब्रेक लगाना इसको मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा खाया जाता है। मगज़ बादाम 100 ग्राम ले लीजिए, और थोड़े से पानी में उसकी सरदाई सी बना लीजिए, उसको छिलकों को उतार के। उसके बाद उसमें 1 किलो के करीब मिश्री डाल लीजिए, मतलब बादाम 100 ग्राम है, मिश्री बहुत ज़्यादा है, बीच में पानी भी आ गया। और खुशबू मिलाने के लिए आप 2-4 बूंदें जो हैं वो रूह के वड़ा की भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से कवाम को गाढ़ा कीजिए, और इसको कढ़ाई में डालकर इसको घोट लें, मतलब इसको हल्की आग पे भी चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा ज़रा जब गाढ़ा हो जाएगा ना, तो उबली हुई जर्दियाँ ले लीजिए 25 अदद, एक एक करके इस खमीरे में उसको मिक्स करते जाइए और उसको रगड़ते जाइए। 1 से 2 चम्मच ये आप खमीरा रोज़ाना अगर इस्तेमाल कर लें तो ये सर्दियों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको सर्दियों के बाद जो है वो आपकी सेहत और आपके जिस्म का जो है वो अगर आप कंपैरिजन करेंगे उससे पहले से, तो आपको ख़ुद को बहुत ज़बरदस्त फ़र्क महसूस होगा। और अगर कोई बंदा जो है वो ज़रा जेब उसकी इजाज़त देती है, ज़्यादा अच्छा नुस्खा बनाना चाहता है, तो वो भी आपके लिए जाते जाते पेश कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा ये कीमती बनता है, लेकिन बहरहाल इसका असर भी बहरहाल अपनी जगह पे है। आप 200 ग्राम बादाम ले लीजिए, चलगोज़ा भी ले लीजिए 100 ग्राम अगर ले सकते हैं तो, खैर जो चलगोज़ा लेगा वही ये नुस्खा बना पाएगा।
पिस्ता भी 100 ग्राम ले लीजिए, खसखस भी 100 ग्राम ले लीजिए। अच्छा, इन चारों चीज़ों को आप संदल के खिसांदे में घोट कर छान लें। खिसांदा क्या होता है, मैं अभी बात ख़त्म करके आपको खिसांदे का भी तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान है। खूब बारीक पीसिए, खूब, जितना आप मैक्सिमम इसको बारीक पीस सकते हैं बारीक कर लीजिए। उसके बाद फिर एक कलीदार देगची लीजिए और उस पर हल्की आग पे जो है वो, बहुत धीमी आग के ऊपर जो है वो इसको चढ़ा दीजिए। पकेगा, कुछ देर पकेगा, थोड़ा सा जब गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो उबले हुए अंडों की जो है वो जर्दी ले लीजिए, जिसका तकरीबन कोई पाव के करीब बन जाए, सिर्फ जर्दी, सारे अंडे नहीं। और इसके अंदर फिर जो है वो आप मिश्री भी मिक्स कर लें कोई किलो के करीब। इसके बाद इसको दोबारा पकाएं। पहले ये ज़रा शरबत की शेप में था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ख़मीरे की शेप में आता जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो आप थोड़ी सी जो कीमती चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो डालिए। उन कीमती चीज़ों में अगर तो मुश्क अवेलेबल हो, जिसको कस्तूरी कहा जाता है, तो वो 2 ग्राम तक भी डाली जा सकती है। ज़ाफ़रान 6 ग्राम, वर्क चांदी कोई 20 से 25 अदद ले लें, और वर्क सोना 15 से 10-15 अदद ले लीजिए। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको किसी अच्छे से डब्बे में संभाल के रख लीजिए। बेहतरीन, ज़बरदस्त, मज़ेदार और बहुत ज़्यादा लजीज और ताकतवर। फ़ायदे क्या क्या हैं ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे और बताएंगे। अच्छा, आप खिसांदे का तरीका बता दूं जाने से पहले कि अर्क गाउज़बान ले लीजिए, कोई 750 ml के करीब, पौना लीटर ले लीजिए। उसमें 10 ग्राम बरादा जो है वो संदल का मिक्स कर लीजिए और उसको मिक्स करके उसको किसी जगह पे ढक के रख दीजिए। 12 घंटे के बाद जो अर्क है उसको नितार लें और वो खिसांदा तैयार हो गया। तो आपको 4 मैंने जो है वो छोटे से मुख्तसर उसके अंदर 4 नुस्खे बता दिए ख़मीरा बादाम के या हलवा बादाम के, जो आप इस सर्दियों में बनाएं, खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और जाते जाते फिर एक शेर आ गया, बादाम 2 जो भेजे हैं बटवे में डालकर, ईमान ये है कि भेज दे आंखें निकाल कर। ये इब्राहिम ज़ौक़ साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। तो बस ये एक चीज़ जाते जाते मज़ीद बताता जाऊँ कि ये जो आप ख़मीरा बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में मत बनाइएगा। इसके अंदर आपने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जैनवन और एक हलवा की तरह का है। तो अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो इसमें फफूंदी लग जाएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए इसको इतना बनाइए जितना आप हफ़्ते या 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हैं। खाइए, ख़ुद भी खाइए, मुझे भी खिलाइए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।